बार आपका भाई लड़ाई लड़ेगा। जो अलग परिवार से हो वो नेता, जो कमेरे परिवार से हो आएगा। सतीश भाई 90 दिन बाकी है, इन 90 दिन में हर एक दरवाजे से पहुंचने का काम करूंगा। नौजवान साथियों में टीम यहाँ तक ये लड़ाई लड़ पाया हूँ। बुजुर्गों साथियों, इन्होंने जैसे अपने बच्चे के सिर पर हाथ रखते हैं, ऐसे गाँव में जाता मजबूर कर रही है। आज मुस्लिम समाज के मैं जब से राजनीति में हूँ, लगातार जो मेरे साथ खड़े रहे हैं, जिन्होंने अपने भाई को, अपने बेटे को सदैव मजबूत किया है। आज हम लोगों ने जैसे चुनाव जीता, लोकसभा का ब्रह्मचारी जी को चुनाव जिताने के बाद हमारी ये पहली बैठक थी कि हम अगले चुनाव की कैसे तैयारी करें। जिन 186 बूथों पर कार्यकर्ताओं ने अपनी ड्यूटी सजग होकर के देने का काम किया। पर हमारा दायित्व बनता है कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए 186 के 186 बूथों पर आज हमने निर्धारित किया है कि जहां हम बुजुर्गों को लेंगे, महिलाओं को लेंगे, वहां हर बूथ पर 10 युवा नौजवानों की ड्यूटी लगाएंगे। और आज से ही मेरे कार्यक्रम आगे चल पड़े हैं। मैं 30 के 30, 36 के 36 गांवों में और 31 के 31 वार्डों में चाय के माध्यम से या किसी भी माध्यम से जाऊंगा, तो उन सब के पास जाऊंगा। हर व्यक्ति, हर कार्यकर्ता तक पहुंचने का काम करूंगा, ताकि कांग्रेस पार्टी मजबूत और आने वाला समय जो है यहाँ बदलाव का हो। मैंने गुप्ता परिवार और मीणा परिवार की बात नहीं करी। मैंने एक बात करी कि यहाँ चेंद का धरातल एक बात कहता रहा कि वो उसका बेटा, वो उसका बेटा। पहले परिवारवाद चलते रहे। कहीं ना कहीं अगर वो लोग काबिल हों तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। जिन लोगों ने जींद को सदैव ठगने का काम किया, और जींद में आज कोई गली देख लो, मोहल्ला देख लो, एक छोटी सी बारिश ने जींद की पोल खोल दी। चौमुखी विकास कहते रहते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं। सिर्फ ये देख रहे हैं भाई कहाँ पैसा कैसे बटोरा जाए। चाहे वो कोई गली है, गली में ब्लॉक लगा करके, चाहे वो कोई जो है रजिस्ट्री के अंदर घोटाले और इस तरह की चीज़ें सिर्फ विधायक लेकर के चल रहे हैं। मेरा तो यही कहना है कि हम 36 बिरादरी के साथी आज कांग्रेस पार्टी में जितने भी लगे हुए हैं, वो एक मत होकर के हम सभी उनके खिलाफ लड़ाई लड़ें जो आज तक इस जींद को ठगते रहे हैं। चाहे वो किसी का परिवार हो, हमें उस बात से कोई मतलब नहीं। राजनीति में सिरों की गिनती होती है। कहीं ना कहीं मेरा भाईचारा मेरे साथ है। तो मैंने ये देखा है कि आज आपने देखा होगा, चाहे वो सावित्री नगर है, पटियाला चौक है, लोको कॉलोनी है, चाहे वो शीतलपुरी है, चाहे वो बूढ़ा बाबा बस्ती है, चाहे वो हमारा आरा रोड बस्ती है, हर उस पे से 36 बिरादरी के लोग यहाँ आपको नज़र आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि ये सभी लोग पुराने नेताओं से परेशान और दुखी हैं। ये चाहते हैं कि बदलाव हो, इनका भाई, इनका साथी, इनका नौजवान इनकी आवाज़ उठाने का काम करे। हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि आने वाला समय जो है जींद के विधानसभा से पहले हम इतना बड़ा संगठन खड़ा कर दें, ताकि जो योग्यता के आधार पर टिकटों की बात करी गई है, हम उस सभी साथियों का सहयोग करेंगे जिसका योग्यता के आधार पर टिकट के अंदर नाम आया। मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ, अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। खिलाफत किसी की नहीं है, लेकिन आप जो ये हज़ारों की संख्या में हुजूम आपने देखा है, ये आपके भाई की 14 साल की कमाई है। जब मैंने पहली बार 2010 में पहला चुनाव लड़ा था जिला परिषद का, मेरी धर्मपत्नी ने, उस दिन से तो मैं एक दिन भी घर नहीं बैठा। लेकिन मेरी एक राजनीतिक पृष्ठभूमि ना होने की वजह से कहीं ना कहीं मैं पिछड़ता चला गया। वो उसका बेटा, वो उसका बेटा और वो उसका बेटा, ये प्रथा जरूर इस बार हम खत्म कर पाए। बेचारे ने तो ये बोला है कि आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। और अभी हमने जो ड्यूटियाँ लगाई हैं वो ये लगाई है कि एक आदमी कम से कम 10 चाय करेगा। जो यहाँ हज़ारों की संख्या में लोग आए हैं, अगले 90 दिन आपका भाई हर घर तक दस्तक देने का प्रयास करेगा। जींद के अंदर जितने भी घर हैं, चाहे वो गलियों में है, चाहे गलियों हों, चाहे वो गांव हों, हम सब जगह जाकर के बूथ स्तर पर अपने पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। मैं कब दौड़ में नहीं था, लेकिन यहाँ पर इस तरह का सिस्टम होता रहा कि कभी किसी के पुत्र को आगे कर दिया गया, किसी के पुत्र को आगे कर दिया गया। मेरी लड़ाई आज किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है, मेरी लड़ाई इस व्यवस्था से है कि इस व्यवस्था को हम जरूर बदलेंगे। और इस बार ये नौजवान आखिरी दम तक लड़ाई लड़ेगा। जींद को नया चेहरा चाहिए, वो प्रदीप गिल है। वो जरूरी नहीं कि प्रदीप गिल हो, वो कोई भी हो सकता है, वो रोहतास भी हो सकता है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि वो पुराने चेहरे जिन्होंने जींद को सदैव ठगा है,
वो नहीं हम बर्दाश्त कर सकते।